नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिफ्थ लॉर्ड यानी कि पंचमेश का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल प्राप्त होता है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। कुंडली के फिफ्थ हाउस को संतान भाव कहते हैं। फिफ्थ हाउस त्रिकोण भाव है। फिफ्थ हाउस से संतान व विद्या का विचार किया जाता है। संतान और विद्या के अतिरिक्त प्रेम, मनोरंजन, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि का भी विचार किया जाता है। फिफ्थ हाउस से पूर्व जन्म के संचित कर्म भी देखे जाते हैं। यदि फिफ्थ लॉर्ड उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित हो तथा लगन, भाग्य भाव, कर्म भाव या लाभ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होती है, संतान बहुत अच्छी होती है तथा व्यक्ति को परिवार का सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपको फिफ्थ लॉर्ड यानी कि पंचमेश का सभी भावों में फल विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले फिफ्थ लॉर्ड इन लगन। लगन यानी कि कुंडली का पहला भाव। यदि पंचमेश फिफ्थ लॉर्ड लगन में हो तो ये राजयोग है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहा है। फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। व्यक्ति के विचार बहुत उच्च होते हैं, बहुत विद्वान होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति की संतान की भी एजुकेशन अच्छी होती है। व्यक्ति कोर्ट में जज बन सकता है या मंत्री हो सकता है, किसी बड़े मंत्रालय का सेक्रेटरी हो सकता है या ऑफिस में उच्च पद प्राप्त करता है। लगन धर्म भाव का पहला भाव है। धर्म भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस भी है। धर्म भाव पहला, पांचवां और नौवां भाव कुंडली के धर्म भाव होते हैं। यदि धर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में ही हो, स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है तथा उसके कई नौकर चाकर भी होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। यदि पंचमेश दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, परिवार में खुशहाली रहती है, पत्नी सुंदर होती है, संतान बहुत लायक होती है, व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। यदि पंचमेश तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन बहुत आदर करते हैं, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन होती है, संतान से भी लाभ प्राप्त होता है, पारिवारिक जीवन में सदा खुशहाली रहती है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। यदि पंचमेश फोर्थ हाउस में हो तो ये भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। यह एक राजयोग है। व्यक्ति माता का, अपनी मां का बहुत प्यारा होता है। माता की आयु लंबी होती है, बहुत दीर्घायु होती है, जमीन जायदाद का मालिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, नेता बन सकता है, समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करता है तथा जीवन में सदा सफलता प्राप्त करता है। लेकिन संतान के लिए यह शुभ नहीं है, क्योंकि फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का व्यय भाव है, यानी कि 12th हाउस है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। यदि पंचमेश पंचम में हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है, क्योंकि यहाँ पंचमेश स्वराशि का होता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, मैथमेटिशियन होता है, धार्मिक होता है, किसी धार्मिक संस्था का अध्यक्ष या मुखिया बन सकता है। व्यक्ति समाज में बहुत पॉपुलर होता है। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस यानी व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति प्रेम भाव होने के कारण
रोमांटिक बहुत होता है, व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, यदि कुंडली का पंचमेश छठे भाव में हो तो छठा भाव त्रिक भाव है, यानी कि दुख स्थान है। पंचमेश का छठे भाव में बैठने का मतलब है कि ब्रेक इन स्टडीज, शिक्षा में रुकावट होती है, संतान देरी से होती है या संतान नहीं होती है। यदि संतान हो जाए तो पिता पुत्र में संबंध अच्छे नहीं होते, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में बैठने से मामा बहुत धनवान होता। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ये भी एक राजयोग है। व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, समाज में बहुत फेमस होता है तथा समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। व्यक्ति बहुत धनवान होता है, दयालु होता है, दान पुण्य अधिक करता है, संतान बहुत सुखी होती है। व्यक्ति की संतान विदेश में सेटल भी हो सकती है। पंचम भाव प्रेम का और सप्तम भाव विवाह का होता है। पंचमेश का सप्तम भाव में स्थित होना लव मैरिज भी दर्शाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, एट्थ हाउस त्रिक भाव है, यानी दुख स्थान है। फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश अष्टम भाव में स्थित हो तो विद्या में रुकावट होती है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती है, संतान बहुत देरी से होती है, मानसिक अशांति रहती है, व्यक्ति बीमार रहता है, जमीन जायदाद की हानि होती है। लेकिन मंत्र साधना या कुंडलनी जागरण में रुचि बढ़ जाती है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का एट्थ हाउस में बैठना सदा अशुभ फल ही देता है, क्योंकि एट्थ हाउस त्रिक भाव दुख स्थान है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस भाग्य भाव है। अगर पंचमेश नवम भाव में बैठा है, स्थित है, तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। भावात भावम नियम के अनुसार पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में यानी कि फिफ्थ से फिफ्थ हाउस में बैठा हो, नाइन्थ हाउस में बैठा हो, तो जातक की संतान बहुत उच्च पद प्राप्त करती है। व्यक्ति की अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, जातक धनवान होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, अच्छा लेखक भी बन सकता है। नाइन्थ हाउस धर्म का भाव है। एक धर्म का भाव फिफ्थ लॉर्ड दूसरे धर्म भाव नाइन्थ हाउस में अगर स्थित है तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, फिर ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है तथा ये राजयोग है। व्यक्ति राज्य में, सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है, मान सम्मान बहुत अधिक होता है, धनवान होता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है, धार्मिक भी बहुत होता है। शिक्षा तथा कर्म का संबंध होने के कारण बिजनेस या नौकरी बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है तथा संतान बहुत लायक होती है, बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, ज्योतिष के नियम के अनुसार जिस भाव का स्वामी उस भाव पर दृष्टि देता है तो वो भाव बहुत बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। पंचमेश फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में बैठा हो तो ये 11th हाउस से पंचम भाव को दृष्टि देता है, जिससे पंचम भाव के सभी कार्यकर्तव्य में वृद्धि हो जाती है। एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, फेमस होता है, व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, परोपकारी होता है और बहुत सफलता प्राप्त करता है। एजुकेशन से लाभ प्राप्त होता है, बिजनेस अच्छा होता है, नौकरी में प्रमोशन होती है, संतान भी बहुत लायक होती है, यानी कि जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस अशुभ भाव है, त्रिक भाव है, एजुकेशन में रुकावट होती है। यदि पंचमेश 12th हाउस में बैठा हो तो व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, संतान भी देरी से होती है। यदि संतान हो जाए तो वो परिवार से दूर रहती है या विदेश में चली जाती है। व्यक्ति धार्मिक होता है, मोक्ष प्राप्ति में ध्यान रहता है, लेकिन पंचमेश का 12वें भाव में स्थित होना यानी कि धन की हानि होती है। नमस्कार।